जैसा कि अब हम अपना रिजल्ट जो पहले आ गया है उसको भूल चुके हैं, फिर से याद करना पड़ेगा कि भाई तू फेल हुआ था। क्या ही कर सकते हैं, लेकिन तभी भी अपने माइंड को समझाना होगा कि पढ़ लो, नहीं तो फिर अगेन रिजल्ट रिपीट होने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इतना अच्छा से। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है आपको 3:30 और मैं फ्रेश होके रेडी हूँ अपना फर्स्ट सेशन, जिसमें कि आज हम अकाउंट्स करेंगे। अकाउंट्स में अगर आपको बताएं तो आज हमको AS3 और बाईबैक करना है। वैसे तो AS3 पूरी न्यूमेरिकल हो जाता है और बाईबैक जो होता है वो मैक्सिमम पोर्शन जो रहता है वो जर्नल एंट्री का होता है। सो वही आज सोच रहे हैं कि #60 मिनट 50 जर्नल एंट्री का चैलेंज रखते हैं, जिसमें कि आज हम बाईबैक का पूरा जर्नल एंट्री करेंगे। बाकी तो AS3 अपना पूरा प्रैक्टिकल हो जाता है। सोच रहे हैं कि फ़र्स्ट हाफ में अपना AS3 पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि फ़र्स्ट हाफ का जो ड्यूरेशन है वो 2.5 घंटे का है और सेकेंड हाफ का जो ड्यूरेशन है वो आपको है 2 घंटे का। तो 2 घंटे में बाईबैक पूरा अच्छा से हो जाएगा और 2.5 घंटे में अपना AS3 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो अपना रेडी हो रहा है, जिसमें कि टोस्ट और ये ड्राई फ्रूट्स और बाकी ये कॉफ़ी के लिए मग खाली है, लेकिन अभी वो बनाएंगे। सो अभी फटाफट चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपना जो फर्स्ट सेशन है एडवांस अकाउंट का उसको करने के लिए। सो यहाँ पे हम नहा के तुरंत मंदिर चले गए थे और मंदिर से आते टाइम दूध ले लिए थे। सो यहाँ पे कटोरे में अपना कॉर्नफ्लेक्स निकाल ले रहे हैं, वैसे हम मेजर करके लेते हैं। देन उसके बाद फिर यहाँ पे हनी, देन कोको सिरप, देन उसके बाद थोड़ा सा इलायची फ्लेवर के लिए। और फिर यहाँ पे लगभग दूध गर्म हो ही गया था। और मेरा एक तरीके से ये फिक्स ही ब्रेकफास्ट है, जल्दी भी हो जाता है, हेल्दी भी हो जाता है। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट रेडी भी हो गया और ब्रेकफास्ट करते ही तुरंत अपना सेकेंड सेशन के लिए बैठ जाते हैं। सो यहाँ पे हम अपना जो अकाउंट सेशन उसको फिनिश करने के बाद थोड़ा सा लॉ पढ़ के यहाँ पे अपना लंच बनाने के लिए आ जाते हैं, जिसमें कि आज सबसे पहले जैसे डेली करते रोटी बनाते हैं। और आज का सब्जी का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरे पास कुछ सब्जी भी नहीं था। सो यहाँ पे फटाफट अपना जो आटा है उसको सान के देन उसके बाद फिर रोटी बनाना स्टार्ट करते। फिर सोचते हैं मेरे पास 4 आलू था, नहीं 3 आलू था, जिसमें से सोचे कि 1 आलू तो अपना आलू चना में कल या परसों यूज कर लेंगे, बाकी का बचा 2 आलू। तो आज सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए, आलू का दम बनाया जाए, जैसे कि सिर्फ आलू का सब्जी कुकर में। सो यहाँ पे यही सोचने के साथ ही अपना फटाफट अपना जो रोटी है उसको बेलने लग जाते हैं और जल्दी जल्दी अपना जो रोटी है उसको बना के फिनिश करते हैं। देन उसके बाद बारी आता है सब्जी का। सो सब्जी के लिए फटाफट 2 आलू को छील लेते हैं और तब तक में यहाँ पे कुकर को भी गर्म होने के लिए लगा देते हैं। जितना देर में कुकर गर्म होगा उतना देर में हम आलू और प्याज वगैरह सबको कट कर ले रहे हैं। यहाँ पे कुकर गर्म हो गया था, यहाँ पे मिर्ची भी कट कर लिए थे। देन इसमें जीरा डाले, देन उसके बाद फिर मिर्च डाले, थोड़ा सा मिर्च पकने दिए। देन उसके बाद फिर प्याज डाल के हल्का सा भूज लिए। फिर बारी आया आलू का, तो आलू को भी कट करके उसमें डाल देते, थोड़ा देर उसको फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहता है। देन उसमें नमक और जितना ही मसाला होता है, हल्दी, धनिया, मिर्च वगैरह सब डाल के उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डाल के कस्तूरी मेथी डाल के उसको भूनने के लिए छोड़ देते हैं। देन थोड़ा सा वो पक चुका था। देन उसके बाद फिर उसको बार बार चेक कर ले रहे हैं कहीं नीचे बैठ ना जाए। यहाँ पे पानी डाल के देन उसके कश्मीरी मिर्च ऐड करके देन इसको सेट कर लेते हैं। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है आपको 2 PM और आज का अभी तक बात करें तो उतना अच्छा दिन रहा नहीं है, क्योंकि सुबह में जो बाईबैक कर रहे थे तो ठीक ही ठाक रहा था, उतना ओके टाइप रहा था। और फिर AS3 भी उतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाया मेरा, ऑनेस्टली कहे तो। और उसके बाद फिर जो लॉ का सेशन था वो आज हुआ ही, मतलब ये ही नहीं, क्योंकि कुछ काम आ गया था। सब लग रहा है ऐसा कि अब हम अपना रिजल्ट जो पहले आ गया है उसको भूल चुके हैं, फिर से याद करना पड़ेगा कि भाई तू फेल हुआ था। क्या ही कर सकते हैं, लेकिन तभी भी अपने माइंड को समझाना होगा कि पढ़ लो, नहीं तो फिर अगेन
रिजल्ट रिपीट होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि इतना अच्छा से हम अकाउंट्स कर लिए हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए, रिवीजन कर लिए लॉ का, और अभी इस लास्ट मोमेंट में गड़बड़ा रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। अब हम आपको क्या कहें, हम खुद ही ऐसा हो रहा है, तो कोई नहीं, थोड़ा दिमाग को शांत करते हैं, ग्रीन टी पीते हैं। और अभी मेरा जो है वो टाइम हो रहा है अभी इनकम टैक्स करने का। इनकम टैक्स में आज हमको करना है सैलरी और रिटर्न, 2 चैप्टर है, जिसमें कि रिटर्न के लिए कल के लिए भी टाइम रखे। कल हमको TDS TCS और रिटर्न करना है, तो सोच रहे हैं कि अभी सैलरी अच्छा से पूरा जितने भी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है सब चीज़ का एक बार रिवीजन वीडियो देख लें, और एक बार अपना जो LDR क्वेश्चन है उसको एक बार लगा लें। उसके बाद फिर आपको 4:30 बजे तक इनकम टैक्स चलेगा। देन उसके बाद फिर GST का टाइम रहेगा, जो कि 5 से 7 है। तो 5 से 7 हमको आज करना है एग्जाम्पशन और ITC। वैसे एग्जाम्पशन और ITC पहले दिन रखने का ये भी मोटिव था कि हमको लग ही रहा था कि जैसे ही हम अपना फुल प्रूफ प्लान बनाएंगे लास्ट 2 वीक रिवीजन का, तो कुछ ऐसा होने वाला है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है कि हम स्टार्टिंग में पूरा अच्छा से मेहनत करते हैं, और एग्ज़ाम टाइम में आते आते माइंड ओवर थिंक, उसके बाद कभी मन ही नहीं करता है। वैसे कहा ही जाता है ना, एग्ज़ाम टाइम में मन का नहीं सुनना चाहिए, दिमाग का। खाली हम ये बोलते हैं, करते नहीं, लेकिन अभी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो September 25 अटैम्प्ट है उसमें क्लियर करना है भाई, करना है, और बोलने से नहीं होगा, काम भी करना पड़ेगा। सो ये सब को साइड करते हैं और फटाफट अपना जो इनकम टैक्स है, चाहे खुशी से हो ज़बरदस्ती हो, लेकिन पढ़ना है भाई, पढ़ना है। सो चलते हैं इनकम टैक्स पढ़ने के लिए। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है आपको 9, और आज का दिन मतलब कि उतना अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन ओके टाइप का रहा। ऊपर से आज पता नहीं इतना हम क्या सोचे कि मेरा सर भी पकड़ गया, इसलिए पूरा फेस वॉश कर गया है, अब सोएंगे। वैसे कल का जो दिन रहेगा वो एक तरीके से इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिसमें कि स्टार्टिंग में ही सुबह हमको 14 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है, मतलब कि 14 मार्क्स को रिवाइज करना है, जो कि कंसोलिडेशन आता है एडवांस अकाउंट में, जो कि 100% रहता है कि वो आएगा ही आएगा। सो कल का दिन हमको वेस्ट नहीं करना है। सोच रहे हैं कि जो योगा और एक्सरसाइज करते हैं शाम में, उसको सुबह में किया जाए, क्योंकि वैसे तो किया जाता है सुबह ही में योगा वगैरह सब, हम ही हैं जो शाम में करते हैं। तो उसको आप सुबह ही उसको अपने ही जगह पे रहने देते हैं कि सुबह। और अगर मेन बताएं कि कल का क्या सब करना है, तो कल हमको करना है, मेन है कंसोलिडेशन। उसके बाद सेकंड में हमको GCA इंटरप्रिटेशन, तो रिसेंटली हम एक और रिवाइज किया, तो वो तो जल्दी ही हो जाएगा। उसके बाद फिर इनकम टैक्स का बात करें, टॉस वॉस और पॉस। उसके बाद फिर TDS और TCS। इनकम टैक्स में भी कल का इम्पॉर्टेंट दिन है कि 4 मार्क्स का 100% श्योर शॉर्ट रहता है कि आता ही आता है इनकम टैक्स में, वो भी 35 मार्क्स में। सो अभी अपना अच्छा से नींद लेते हैं, कल सुबह उठते हैं, कल सुबह नया जोश के साथ हमको, मतलब कि ज़्यादा नहीं हम सोच रहे हैं, उस कारण से पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या ही कहें। ऐसा लगता है कि कहीं फिर से अगर रिजल्ट दोहरा दिया तो ऐसा लक्षण आएगा मेरा, तो सही में दोहरा सकता है, लेकिन नहीं, अभी से पढ़ना है कल से। सो कोई नहीं, सॉरी अपने आप को कि आज का थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, और कल से 100% करना। आज का जो टाइम वेस्ट हुआ वो अगले 4 से 5 दिन हमको मेकअप भी करना है। सो फटाफट चलते हैं, अब हम जाते हैं सोने के लिए, और इस ब्लॉग को बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई और सजेशन देना है कंटेंट के रिगार्डिंग, या फिर मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको इम्प्रूव करने का, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।